तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की नई वीडियो में। और फर्स्टली उन भाई को कांग्रेचुलेसन जिन्होंने 1 से लेकर 5 तक सबसे पहले इस वीडियो पर कमेंट कर दिया, वो फ्री में गिव अवे विन कर चुका है। यदि आप नहीं कर पाए, हमने बहुत सारे गिव अवे रखे हैं इस वीडियो में, जैसे बेस्ट कमेंट का होगा, मोस्ट लाइक्स ऑन कमेंट होगा, क्वेश्चन गिव अवे होगा। मैं देखो वो आपको वीडियो के बीच में बताऊँगा कि आपको कैसे विन करना है और क्या क्या कंडीशन होने वाली है। आज हम बात करने वाले भाइयों मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो आज मैच होने वाला है। ये मैच देखो भाई फैंटेसी के नज़रिए से बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका भाइयों देखो केकेआर के सामने बहुत तगड़ा रिकॉर्ड रहा है। कौन कौन से प्लेयर हैं भाइयों और कौन कौन से प्लेयर हैं जो आज दुनिया लेके नहीं आ रही, हम लेके आएंगे और वो आज हमें परफॉर्म कर देंगे। और कैसे क्या केबीसी हमारे लिए होने वाले हैं और पिच मैच कैसी क्या रहेगी, मैं देखो भाइयों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ नहीं करना भाइयों, आपको बस वीडियो में बने रहना है। और आपको यदि स्मॉल लीग को जीएल भी विन करनी है तो भी देखो आपको मैं वीडियो में बताऊँगा कि आपको कौन कौन से प्लेयर्स को लेना है। भाइयों देखो वेन्यू की बात किया, ये वानखेड़े का स्टेडियम होने वाला है, मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड होने वाला है। 169 का यहाँ पर एवरेज स्कोर माना जाता है फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में देखो 158 का माना जाता है। ये देखो भाइयों मैक्सिमम हाई स्कोरिंग ग्राउंड है यहाँ पर, और बैट्समैन यहाँ पर एंजॉय करेंगे। बॉलर्स के लिए भी देखो भाइयों हेल्प है, मगर वो क्या है सेकंड इनिंग में रहेगी। मतलब जो भी देखो सेकंड बॉल करती है उसके बॉलर्स हमारे लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फर्स्ट बॉल में देखो भाइयों उन्हीं बॉलर्स को लेना है हमें जो डेथ में बॉलिंग करते हैं, वो फिर आप देखो फायदे में रहो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आप यदि बॉलर्स भरोगे भाइयों तो फिर नुकसान ही है आपका। क्योंकि आईपीएल अभी तक ऐसे ही चल रहा है कि मतलब जो ज़्यादा बॉल ले जो मतलब बॉलर ज़्यादा ले रहा है उसकी लग रही है, और भाई जो बैट्समैनों को लेकर चल रहा है उनको केबीसी दे रहा है, वो देखो भाई वो डेली विन कर रहा है। तो हमें भी देखो भाई यही करना है, बैट्समैन को ज़्यादा प्रेफर करना है कंपेयर टू बॉलर्स। प्रोबेबली देखो भाई यही प्लेइंग 11 होनी चाहिए। मुंबई इंडियंस की मुझे लग रहा है यही होने चाहिए, और केकेआर की मुझे लग रहा है यही होने चाहिए। अब इसमें 1-2 चेंज होते हैं, फिर मैं देखो वो आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो कुछ नहीं करना भाइयों, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं देखो सब अपडेट डालता रहता हूँ, क्रिकेट की, गिव अवे की, और जो भी देखो न्यू अपडेट आती है क्रिकेट की मतलब डालता रहता हूँ, तो ज्वाइन कर लेना। मुंबई की तरफ से देखो भाई ईशान किशन ओपन करने वाले हैं। देखो भाई पिछले मैच में अच्छी पारी रही इनकी, मतलब आप कह सकते हो पूरी टीम मतलब प्रेफर कर मतलब वो कर गई, कोलैप्स कर गई थी। तो ईशान किशन ने देखो भाइयों नैया बचाई, 32 रन की एक छोटी मतलब ठीक ठाक पारी रही, जो कि फिर उसके बाद आप कह सकते हो नेहाल वडेरा ने और उसके बाद मोहम्मद नबी हो गए और टिम डेविड हो गए, इन्होंने देखो पारी को संभाल लिया और एक सम्मानित स्कोर की ओर ले गए थे। मगर देखो भाइयों इस मैच में ईशान किशन मुझे लग रहा है भाइयों फ्लॉप हो सकते हैं। उसका साफ साफ रीज़न ये है कि सामने वैभव अरोड़ा और मिचेल स्टार्क रहेंगे, जो कि देखो भाइयों दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं गेंदबाजी, खासकर वैभव अरोड़ा जो कि एक अंडररेटेड बॉलर हैं अभी तक के आईपीएल के, जिनके पास दोनों तरफ स्विंग कराने का दमखम है। मगर भाइयों विकेट कीपिंग का ही बोनस है भाई के, प्लस ओपन भी कर रहा है, तो प्लस इनका ही होम ग्राउंड है मुंबई का वानखेड़े का स्टेडियम। तो ईशान किशन को हम लेके चलेंगे। केबीसी देखो भाई उनको मत देना, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, टीम में ज़रूर हम रख के चलेंगे। रोहित शर्मा देखो भाइयों दुनिया शायद हो सकता है केबीसी दे के ना आए, मगर आप इस मैच में देखो केबीसी दे सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कैप तो नहीं, कम से कम बीसी दे ही सकते हो, क्योंकि कैप तो फिर दुनिया एक सुनील नारायण को दे के जा रही, तो हम उनको ही दे के चलेंगे। पिछले 3 मैच देखो भाई रोहित शर्मा फ्लॉप रहे 4, 8, 6, तो समझ सकते हो यार किस हिसाब का अभी तक का फॉर्म चल रहा है रोहित भाई का। मगर मैं आपको बता दूं रोहित शर्मा का भाइयों केकेआर के सामने बहुत तगड़ा रिकॉर्ड रहा है। एकमात्र बैट्समैन जिसने 1000 के ऊपर रन बनाए केकेआर के सामने, एनी फ्रेंचाइज के सामने बनाए हूँ जिसने 1000 रन, तो वो सिर्फ रोहित शर्मा है जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 1000 रन बनाए। तो समझ सकते हो भाई कितना तरीके से खेलता है मतलब केकेआर को। तो उस केस में कैप मत दो भाइयों, क्या थोड़ा रिस्क हो जाएगा, मैं खुद मानता हूँ। वीसी तो मेरे हिसाब से चल सकते हो, मतलब रोहित शर्मा को एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा। प्लस क्योंकि देखो वानखेड़े का इनका मैदान जो कि भाई आप कह सकते हो बचपन से ही खेलते आ रहा है रोहित शर्मा, जहाँ पर उनका होम ग्राउंड है। पिच तो भाई जानता ही है कैसी क्या होने वाली है, तो उस केस में एडवांटेज भाइयों रोहित शर्मा के पास है। अब वो देखो अब कर पाते हैं परफॉर्म नहीं कर पाते, अब वो देखो वक्त की वक्त बात रहेगी। सूर्य कुमार यादव देखो भाई सेम सीन है, पहले क्या है केकेआर की ओर से भी खेलते थे, गौतम गंभीर के अंडर भी खेल चुके हैं, एज ए मेंटोर एज ए कैप्टन भी खेल चुके हैं, कैप्टन खेल चुके हैं, मेंटोर नहीं खेले हैं। तो भाई देखो इसका भी रिकॉर्ड केकेआर के सामने अच्छा खासा रहा है।
प्लस इनका भी होम ग्राउंड पे मैच है, मतलब वानखेड़े में मैच होने वाला है, तो भाई का होम ग्राउंड है। जानता है यार, रोहित शर्मा हो गए, आप कह सकते हो सूर्य कुमार यादव हो गए, तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं देखो भाइयों जो मुंबई के लिए खेलते हैं रणजी ट्रॉफी में, तो उस केस में ग्राउंड को भली बात ही जानते हैं। सूर्य कुमार यादव एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, हमें लेके चलना है। परसेंट मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत गिर सकता है इनके ऊपर, जैसे पहले 80-90% था, तो वो हो सकता है 65-70% बचाओ, थोड़े बहुत लोग ड्रॉप करके आएंगे सूर्य कुमार यादव को, मगर भाइयों हमें लेके चलना है। ये बहुत तगड़ी आज इनिंग खेल सकता है, छोटा ग्राउंड है प्लस बैटिंग ट्रैक माना जा रहा है, तो अच्छा आप सबके लिए स्कोर करके दे सकता है। वीसी देना चाहो दे सकते हो, रोहित शर्मा को नहीं दे रहे, सूर्य कुमार यादव को आप वीसी दे सकते हो। तिलक वर्मा देखो भाई उनको भी लेके ही चलना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखो भाइयों आप बोलोगे ये तो 22 के 22 प्लेयर्स कोई बोल रहा है कि लेके चलो, मैं देखो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुंबई का ग्राउंड है, यहाँ पर क्या बैट्समैन थोड़े ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उस केस में आप जो भी टीम फर्स्ट बैट करे उसका देखो टॉप 4 उठा के चल सकती हो, क्योंकि टॉप 4 में देखो भाई 2-3 प्लेयर्स ऐसे होने वाले हैं जो अच्छा खाते स्कोर कर सकते हैं, तो उस केस में मेरे हिसाब से आप बॉलर को इतना ज़्यादा प्रेफर मत करो, आप बैट्समैन को लेके चल सकते हो। तिलक वर्मा देखो भाई कैचिंग पोजीशन पे भी रहता है, प्लस एक अंडररेटेड अच्छा कह सकते हो फिनिशर है, एक अच्छा बैट्समैन है जो कि लंबी इनिंग खेलना चाहता है। पिछली बार देखो भाई 7 रन पे आउट हो गया, ये आउट नहीं हुआ था भाई, ये रन आउट हुआ था, बहुत से लोग देख रहे होंगे तो उनको पता होगा। तिलक वर्मा देखो कंसिस्टेंटली रन बनाता है, 34, 65, 63, पिछली बार 7 पे आउट हो गया था, तो समझ सकते हो किस लेवल का ये प्लेयर है, तो उस केस में हमारे लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा, इनको हम लेके चलेंगे। स्मॉल लीग में भी लेके चल सकते हो और जीएल में भी लेके चल सकते हो। हार्दिक पांड्या देखो भाई उनको भी लेके ही चलना पड़ेगा यार, क्या ही बताएं, देखो बॉलिंग भी करा रहे हैं, बैटिंग भी करा रहे हैं, तो उस केस में पांडे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैप बीसी देखो भाई मैं इतना सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इनको कैप बीसी दो, तो उस केस में बस टीम में एक सेफ्टी पर्पस के लिए चल सकते हो, क्योंकि अब आपके अपोनेंट लाएंगे तो हम भी लेके चलेंगे, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं, बैटिंग से भी चल सकते हैं, बॉलिंग से भी चल सकते हैं, तो उस केस में पांड्या पर रिस्क लेना नहीं बन रहा है। नेहाल वडेरा ये देखो भाई एक टोटली आप कह सकते हो जीएल पे करेंगे, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे, इनको देखो जब जब मौका मिलता है ये रन बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बार मौका मिला पहले ही मैच में तो 39 रन की एक शानदार पारी खेली, उसके बाद 4 रन की, फिर उसके बाद 46 रन की पिछले मैच में लखनऊ के सामने, तो प्लेयर बढ़िया भाई देखो बॉल्स कम मिल रही, उस केस में हमारे लिए थोड़ा इंपोर्टेंट नहीं बनेगा। टिम डेविड देखो भाई टोटली जीएल पर रहेगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ बैटिंग ऑर्डर इनका बहुत ही ज़्यादा नीचे है। यदि आप इनको जीएल में रखना भी चाहो तो आप ये काम कर सकते हो, सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करना, तिलक वर्मा को ड्रॉप करना, उसके बाद देखो भाई आप टिम डेविड को पिक कर सकते हो सकता है रोहित शर्मा को भी ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि देखो भाई तब टॉप ऑर्डर एमआई का जाएगा, तभी तो फिर टिम डेविड की बैटिंग आएगी, तो उस केस में रख सकते हो। सेकंड वेट मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा यदि आपको रखनी है। हो सकता है देखो भाई सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती हावी हो जाए मुंबई पे, तो उस केस में विकेट गिरे तो टिम डेविड अच्छे खासे रन बना जाए। मोहम्मद नबी ये भी देखो भाई टोटली जीएल पे कराएंगे, यदि देखो भाई इनका यूज़ करा जाए, यदि अच्छे बॉलर्स 5 या 6 बॉलर्स भी खिलाए जाए, तो उस केस में मोहम्मद नबी को हम लेने की भी सोच सकते हैं, मगर देखो भाई एमआई के पास 7 ऑप्शन है टोटल, तो उस केस में भाइयों किसको कितनी बॉलिंग मिलेगी, किसकी बॉलिंग कन्फर्म है, ये देखो भाई थोड़ा हमारे लिए कंफर्म नहीं है, तो उस केस में मोहम्मद नबी भी जीएल पिक हो जाएंगे। क्वाड जी देखो भाइयों फर्स्ट बॉल में हम लेके चलेंगे, सेकंड बॉल में आप रिस्क ले सकते हैं, उसका साफ रीज़न ये है भाइयों कि फर्स्ट बॉल में ये आपको डेथ में बॉलिंग करते दिख जाएंगे, बुमराह के साथ 2 ओवर इनके प्रॉपर डेथ में होंगे, तो उस केस में क्वाड जी विकेट लेने के हाई चांस है कि क्वाड जी विकेट ले जाए। सेकंड बॉलिंग में देखो भाइयों क्या रहेगा, हो सकता है फिलिप सॉल्ट रहें सामने, सुनील नारायण रहें, श्रेयस अय्यर रहें, इनकी थोड़ी बहुत धुलाई मुलाई हो जाए, सुनील नारायण अच्छे रन से मार दे, तो सेकंड बॉलिंग में देखो भाई इतने कोई खास रहेंगे नहीं, यदि ये लेगा भी तो भाई 1 विकेट से ज़्यादा आप इससे उम्मीद मत रखना। और फर्स्ट बॉलिंग में देखो भाई हो सकता है गुच्छों में 2-3 विकेट ले जाए। पीयूष चावला टोटली जीएल पर कराएंगे भाई, स्मॉल लीग में इनका कोई ज़्यादा काम नहीं रहेगा। जसप्रीत बुमराह देखो भाई इनको आप दोनों इनिंग में लेके चल सकते हो, एक अच्छा बॉलर है भाई, ये तो आप जानते ही होंगे, मगर देखो फॉर्म उस हिसाब का नहीं रहा है, 0-3, 0-1, 0 हो सकता है भाई देखो ये विकेट लेने वाला मैच हो उनका, फर्स्ट बॉल में तो लेगा ही विकेट, सेकंड बॉल में देखो भाई थोड़ा टाइट मामला हो सकता है। देखो भाइयों ये फिलिप सॉल्ट को आउट करेगा तो सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही आउट करेगा, और मुझे कोई लग नहीं रहा कि सॉल्ट को और कोई फंसा सकता है, क्योंकि थोड़ा सॉल्ट के पास लकी भी उसकी कैच मैच भी छूट रहा है, मगर जसप्रीत बुमराह सेकंड बॉल में हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फर्स्ट बॉल में भी हो जाएगा। तो भाइयों आज की वीडियो का गिव अवे क्वेश्चन की बात करी जाए उससे पहले भाइयों अभी तक आपने हमारा
टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो भाई वो मोस्ट लाइक्स ऑन कमेंट वाला जिसके भी कमेंट सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगी वो हमारे 3 बैनर होंगे, जिसके भी मतलब कमेंट सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, ऐसे 3 बैनर बनाए जाएंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन गिव अवे होने वाला और बेस्ट कमेंट होने वाला, बेस्ट कमेंट के 5 बैनर्स होंगे। क्वेश्चन गिव अवे में देखो भाइयों आपको ये करना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये क्वेश्चन ये होने वाला है, बस ये बता देना इस मैच में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाने वाला है, सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेने वाला है और सबसे ज़्यादा छक्के कौन मारने वाला है। तो बस ये देखो भाई तीनों आंसर एक ही कमेंट में लिख देना और हैशटैग फैंटेसी एक्सपोज, हैशटैग मैच का नाम लिख देना, जैसे KKR वर्सेस मुंबई इंडियंस या फिर MI वर्सेस KKR ऐसा लिख सकते हो, ताकि हम समझ जाएं कि आपने हमारा वीडियो वॉच किया है, तो फिर हमको प्रूफ मिल जाएगा। तो आप ये कर देना, यदि आपका राइट आंसर होता है तो आपको फैंटेसी एक्सपोज की तरफ से फ्री गिफ्ट स्मार्ट वॉच दे दी जाएगी। बस ये देखो भाइयों गाइडलाइंस फॉलो कर लेना। फ्लिपसॉल्ट देखो भाइयों KKR की तरफ से ओपन करेंगे, फॉर्म देखो बहुत तगड़ा रहा है और 89, 10, 48, 75 पिछले 5 मैचेस में देखो 4 में भाई ने रॉक किया है। तो देखो भाई विकेट कीपिंग का ही बोनस है, मगर यदि देखो भाइयों ये विकेट कीपिंग नहीं करता तो मैं भाई देखो उसको उचका था, मगर क्या ये विकेट कीपिंग कर रहा है, हो सकता है 2 कैच विकेट कीपिंग से और प्लस तो मुझे लग रहा है देखो भाई होगा ये 15-20 रन बनाएगा। तो उस केस में देखो 30-40 पॉइंट का आसानी से ये वैसे ही करे तरह बिना कुछ करे ही, तो फिर देखो ड्रॉप करना बन नहीं रहा है। KFBC देखो भाई उसको आज मत देना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये देखो भाई वो आज फुल ऑफ होने वाला है, क्योंकि ये इतना कंसिस्टेंट कभी रहा ही नहीं। इसके देखो भाई वो स्कोर जितने भी इसने बनाए भाई देखो 2-3 मैचेस में ऐसा रहा इसके कैच बहुत ड्रॉप हुए, जिस वजह से ये बहुत लकी प्लेयर भी है अभी तक का IPL का। इसके इतने कैच ड्रॉप हुए उसके बाद ऐसे रन से मारे, तो समझ सकते हो थोड़ी किस्मत भी भाई के साथ है, इसलिए हम इनको ड्रॉप नहीं करेंगे। वरना यदि विकेट कीपिंग नहीं करता भाइयों मैं इसको उचका देता, ठीक है, मैं डरता नहीं हूँ भाइयों, क्योंकि मुझे पता है फ्लिपसॉल्ट आज फ्लॉप होने वाला है, मगर क्या ही करें यार, किस्मत अच्छी है, प्लस विकेट कीपिंग का बोनस है, राम भरोसे रन बन रहे हैं तो हम लेके चलेंगे। सुनील नारायण नंबर 1 KFBC का ऑप्शन हो जाएगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों दे रहे हैं, ओपन बैट कर रहे हैं। सेकंड बॉल में यदि करे KKR की टीम तो विकेट लेने के हाई चांस है, ले गई। फर्स्ट ओवर में भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। रोहित शर्मा इनके सामने स्ट्रगल करते हैं, सूर्य कुमार यादव स्ट्रगल करते हैं, सब देखो भाई वो बैट्समैन इनके सामने स्ट्रगल करते हैं। ऐसा कोई बैट्समैन नहीं जो कि सुनील नारायण को छक्के मारना जानता हो, तो उस केस में सुनील नारायण KFBC के लिए नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। वेंकटेश अय्यर देखो भाई अब तो 3 नंबर पर आ रहे हैं, तो उस केस में थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फर्स्ट बैट में रख सकते हैं हम, सेकंड बैट में भी रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बैटिंग ट्रैक होने वाला है, छोटी छोटी बाउंड्री होने वाली है। प्लस आप देखोगे MI के पास ऐसे कोई वो भी नहीं है स्पिनर जो इनको आउट कर सके। वेंकटेश अय्यर देखो भाई स्पिनर के सामने थोड़ा स्ट्रगल रहता है, मगर कोई स्पिनर है नहीं। मोहम्मद रमी है जो कि मुझे लग नहीं रहा है इतना कोई खासा अभी तक बॉलिंग करा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो हार्दिक उनका सही से यूज भी नहीं कर पा रहे हैं, जिस केस में वो विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरे हिसाब से यदि उनकी जगह श्रेयस गोपाल को खिलाया जाए तो वो एक बढ़िया एक क्वालिटी स्पिनर रहेगा, जो कि डोमेस्टिक में भाई देखो बहुत ज़्यादा मेहनत किया। मेरे हिसाब से श्रेयस गोपाल को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो पीयूष चावला की जगह खिलाया जाए। अब हो सकता है देखो चेंज बेंच हो तो फिर वो अलग बात है, मगर वेंकटेश अय्यर हमें लेकर चलना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर को भी देखो भाई हमको लेकर चलना पड़ेगा, बैटिंग ट्रैक होने वाला है। प्लस ये ऐसा बैट्समैन है विकेट नहीं फेंकता है आसानी से, ये धीरे धीरे अपनी पारी को बढ़ाता है, इनिंग बिल्ड करता है और तब छक्के चौके मारता है। पिछले मैच में नाबाद 28 रन की पारी आई, तो उस केस में श्रेयस अय्यर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आंद्रे रसेल देखो भाई मैंने इसको पिछली बार ड्रॉप कर दिया था तो हमारा काम हो गया था, मगर देखो भाई उसको ड्रॉप मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्या देखो भाई पिछला ही 20 ओवर फेंकने आ गया था और हो सकता है देखो भाई विकेट गिरे, 3 विकेट गिरते हैं तो भाई देखो रसेल बैटिंग करने आ जाएगा, तो उस केस में रसेल हमको लेके चलना पड़ेगा। KFBC देखो भाई मत देना रसेल को, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कंफर्म नहीं है इसकी, हो सकता है इनको सिंह इनके ऊपर आ जाए, तो उस केस में रसेल से कोई ज़्यादा आप उम्मीद मत रखना, बस एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए आप लेके चल सकते हो। रिंकू सिंह देखो भाई टोटली जील पकड़ेंगे, स्मॉल लीग में कोई ज़्यादा काम नहीं रहेगा। बचल स्टार्क देखो भाई बड़ी ऑप्शन हो जाएंगे, फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग दोनों में हम लेके चल सकते हैं। सामने रोहित शर्मा हो जाएंगे, सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे, तो हो सकता है देखो भाई रोहित शर्मा इनके सामने स्ट्रगल करें, स्ट्रगल रहा है रोहित शर्मा का लेफ्ट हैंड पेसर के सामने, तो उस केस में देखो भाई ये आउट कर सकते हैं। और फर्स्ट बॉल में तो हमें लेके चलना ही पड़ेगा, 2 ओवर डेथ में हो रहे हैं। मान यदि ये नहीं खाते देखो पूरे टोटल 4 ओवर करेंगे, यदि मार खा गए
3 में 40-45 खा गए तो फिर हो सकता है 3 ही ओवर डालें। ये देखो भाई अभी तक का मैच स्टार का रिकॉर्ड रहा है। देखो भाई विकेट ज़्यादा मिले नहीं है, 3 फिर 0 फिर 3 फिर 0 फिर 1 हो सकता है देखो भाई इस मैच में अच्छे खासे विकेट निकालते हुए दिख जाए, मगर वो देखो फर्स्ट बॉलिंग में ही देखने को मिलेगा। वैभव बड़ौदा देखो भाइयों, यदि आप मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, यदि आप रोहित शर्मा को रख रहे हो और वैभव बड़ौदा को भी ले रहे हो तो फिर ऐसा मत करो। आप रोहित शर्मा पे भी रिस्क ले सकते हो और ईशान किशन पे भी रिस्क ले सकते हो। मेरे हिसाब से देखो भाई ईशान किशन को ये परेशानी दे सकते हैं, तो उस केस में आप ईशान किशन की जगह यदि आप रिस्क टेकर हो तो वैभव बड़ौदा को ले सकते हो। ये देखो भाई बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड बॉलर है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। इसकी देखो कंसिस्टेंसी देखो 3-2-1-1। पिछले मैच में देखो भाई ये गलत मेंशन है, 2 विकेट लिए थे इसने, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बॉलर बन जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब की देखो भाई वो लाइन और लेंथ डालता है, ये देखो भाई वो वर्ल्ड क्लास बॉलर की तरह बॉलिंग कराता है, तो हमारे लिए एक बड़ी ऑप्शन हो जाएगा। हर्षद राणा इनको देखो भाई ये तो मुश्किल है खेलें भाई, क्योंकि एक मैच करने पे बैन लग गया है, तो इनकी जगह देखो कौन खेलता है वो फिर देखने वाली बात होगी। वरुण चक्रवर्ती देखो भाई सेकंड बॉल में लेके चलेंगे हम। फर्स्ट बॉल में देखो भाई वो रिस्क ले सकते हो, क्योंकि सामने सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा ऐसे बैट्समैन है जो विकेट नहीं फेंकते ना। हार्दिक पांड्या देखो स्पिन के सामने विकेट फेंकते, हार्दिक पांड्या स्पिन बहुत तगड़ी खेलता है, तो उस केस में वरुण चक्रवर्ती फर्स्ट बॉल में इंपोर्टेंट नहीं होंगे। सेकंड बॉल में देखो भाई केकेआर अच्छे खासे रन बना देगी, जैसा मान चलो 180 या 200 बनाती है, तो फिर वरुण चक्रवर्ती को विकेट लेने के हाई चांस हो जाएंगे, क्योंकि एमआई के बैट्समैन फिर मानने को देखेंगे। तो भाई ये कुछ हमारे टर्म प्लेयर होने वाले हैं इस मैच में। यदि आप इनको लेके चलोगे, कैपीसी भी दे के चल सकते हो कुछ बैट्समैनों को, तो ये आपके लिए बड़ी अजीर में काम कर जाएंगे, तो आप इनको लेके चल सकते हो। तो भाइयों आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो। देखो वीडियो पसंद आया लाइक कर देना वीडियो को, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाइयों। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पर मैं अपनी फ्री टीम प्रोवाइड करता रहता हूँ, आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लेता हूँ।